अनुभव विद रवि की इस अनोखी पाठशाला में आप सभी दोस्तों का फिर से स्वागत है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का हमारा वीडियो। आज हम सीखेंगे मैथ्स में गुणा यानी मल्टीप्लिकेशन, जो कि होंगे आपके 3 संख्याओं के। तो आइए चलते हैं बोर्ड पर और इनको हल कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल में। अब की बार हमें क्या दे रखी है कि ये जो 3 संख्या वाले मल्टीप्लाई दे रखे हैं, इसके आंसर निकालने हैं। हमने पिछले वीडियो में 2 संख्या वाले मल्टीप्लाईज निकाले, उसमें थी 3 स्टेप। अब की बार हमें 3 संख्या वालों में इन 5 स्टेपों को बहुत ही ध्यान रखना होगा, ठीक है। और इनको फॉलो करते ही हमारे जो ये 3 संख्या वाले मल्टीप्लाई दे रखे हैं वो हम चुटकियों में निकाल देंगे, ठीक है दोस्तों। तो कर लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। इसमें क्या दे रखा है कि 525 को अब की बार हमें 110 से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपको ये जो 5 स्टेपों वाली ट्रिक दे रखी है, इसमें क्या दे रखा है आपको, इसमें दे रखा है कि ये जो पहली संख्या आपको दिखाई दे रही है इसको मल्टीप्लाई करना है, कि इस संख्या को मल्टीप्लाई करना है। तो 5 को 0 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा आपका 0। अब दूसरी स्टेप में क्या दे रखा है कि ये जो आगे वाली दोनों संख्याएं हैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके जोड़ना है। तो 5 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएंगे हमारे 5, और 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0। 0 को जब हम 5 में जोड़ेंगे तो 5 ही आएगा हमारा, ठीक है। अब तीसरी स्टेप क्या है कि इसमें है तीनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके जोड़ना है, ठीक है। तो 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएंगे 0, और फिर है 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2। 5 और 2 हमारे आए 7, जोड़ना है तीनों को, ठीक है। उसके बाद है चौथी स्टेप। इसमें क्या है कि इस संख्या को छोड़ना है और जो ये आगे वाली 2 संख्याएं दिखाई दे रही है इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके जोड़ना है। तो 5 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, और 2 को 1 से 2, और 5 और 2 7। अब लास्ट स्टेज क्या है कि जो ये आगे वाली संख्या बची है 1, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 5 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे कितने आएंगे 5, और हमारा यही आंसर है जो निकल के आता है 57,750। दोस्तों, ये जो 5 स्टेपों वाली ट्रिक्स आपको दिखाई दे रही है, अगर आपको 3 संख्या किसी भी तरह की दे दी जाए तो आप इन स्टेपों को फॉलो करके आप इसको आंसर एक ही लाइन या एक ही स्टेप में निकाल सकते हैं। अब जो हमारा दूसरा मल्टीप्लाई दे रखा है इसको भी हल कर लेते हैं। इसमें क्या दे रखा है आपको कि 327 को अब की बार हमें मल्टीप्लाई करना है 123 से। तो सबसे पहले हमें इन संख्याओं को मल्टीप्लाई करने हैं, वो होगा 7 3 21, 21 का 1 का, और कैरी का कितना बचा हमारे पास 2। उसके बाद इन दोनों के मल्टीप्लाई करने हैं, तो 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 14 और 6 20, 20 और 2 22, कैरी का अब की बार भी 2 बचा, ठीक है। अब इन तीनों के मल्टीप्लाई करने हैं क्रॉस। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएंगे 9, और 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितने आएंगे आपके 7। 9 और 7 कितने में आपके 16, और 2 दूनी 4, 16 और 4 20, और कैरी का बचा था हमारा 2, तो कितने में 22, 22 का 2 फिर भी कैरी का 2 बचा है। अब इन दोनों आगे वाली संख्याओं की मल्टीप्लाई करने हैं, तो 3 दूनी 6, 6 और 2 कितने में आपके 8, कैरी का बचा था हमारा 2, 8 और 2 10, 10 का 0। अब की बार कैरी बचा हमारा 1, ठीक है। अब जो अंतिम ट्रिक है उसमें क्या दे रखा है, ये जो पहली संख्या है इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 3 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएंगे हमारे 3, और 3 में हम 1 जोड़ेंगे तो कितने आएंगे हमारे 4। तो अब की बार जो हमारा आंसर निकल के आता है वो क्या आता है आपका 40,221, ठीक है दोस्तों। ये तो हमारे हो गए दोनों। अब तीसरे में चलते हैं। इसमें क्या दे रखा है आपको कि 212 को अब की बार हमें 15 से मल्टीप्लाई करना है। जब भी दोस्तों 212 कुछ भी नीचे उनको मल्टीप्लाई करना है और 2 संख्या दे रखी है तो हम इसके आगे 0 भी लगा सकते हैं, इससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ये 3-3 संख्या का जोड़ा बन रहा है, और इस 3-3 संख्या वाले जोड़े में जो हमारी ये जो ट्रिक है ये फॉलो हो रही है, तो वो कर लेते हैं। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आएंगे 0, यानी कि 10, 5 दूनी 10, कैरी का बचा हमारा 1। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने हैं 5, 5 और 2 7, 7 और 1 8। अब तीनों को मल्टीप्लाई करने हैं, 5 दूनी 10, 2 को 0 से 0, और 1 को 1 से 1, तो 10 और 1 5 दूनी 10, 10 और 1 11, 11 और 1 12, कैरी का बचा अब की बार हमारा 1। अब इन दोनों के मल्टीप्लाई करने हैं क्रॉस। तो 2 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितने आएंगे हमारे 2, और 1 को 0 से 0, 2 और 1 3। और लास्ट जो ये जो ट्रिक है उसका जो लास्ट पॉइंट है वो क्या है कि ये जो आगे वाली संख्या है इनको मल्टीप्लाई करना है। तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा
वो आएगा 0। तो हमारे जो आंसर निकल के आते हैं वो आते हैं 3280। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार आप 3 संख्या वाले मल्टीप्लाई एक ही लाइन या एक ही स्टेज में निकाल सकते हो। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इनके नोट्स बनाओ और अपनी नोटबुक में नोट करके जितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हो प्रैक्टिस करो। तो दोस्तों, अनुभवित रवि की इस अनोखी पाठशाला में आप सभी को मैथ का स्टेप बाय स्टेप कोर्स कराया जाएगा। अगर आपको दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हो सके तो ज़रूर सब्सक्राइब करें।